हाँ जी साहब, वेलकम टू माय कार हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? आज का जो सेशन है उसमें बात कर रहे हैं कार फाइनेंस और इंश्योरेंस के बारे में। क्योंकि इंश्योरेंस के बारे में अमूमन ऐसा देखा गया है, कस्टमर्स जो कार बायर्स होते हैं उनको ऐसा डरा के रखती है शोरूम कि इंश्योरेंस आपने शोरूम से नहीं लिया तो कल क्लेम सेटलमेंट आएगा, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। क्लेम सेटल हो ना हो, हमें इसके बारे में नहीं पता है। इन दैट केस आप अपने आप से क्लेम सेटलमेंट करेंगे, क्लेम लॉन्च करेंगे, और ऐसा भी हो सकता है कैशलेस ना हो। तो काफ़ी सारा कस्टमर्स को डरा के रखती है कार डीलर शोरूम्स। और कुछ कस्टमर जो थोड़े से जानकार होते हैं उनको ऐसा भी कह देती है शोरूम कि साहब इंश्योरेंस मैंडेटरी है शोरूम से लेना इफ़ यू वांट टू टेक अ कार डिलीवरी। तो इसकी सच्चाई क्या है? देखिए, सारी इंश्योरेंस कंपनीज इंडिया में IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसके नियम और कानून से बंधी हुई है। और IRDAI कस्टमर के हित के लिए ये काफी पहले इसको डिस्क्लेम कर चुका है, जिसको मैं पहले भी वीडियोस में कह चुका हूं। इंश्योरेंस इज एट द डिस्क्रिशन ऑफ कस्टमर। इट इज हिज राइट वो कौन सी इंश्योरेंस कंपनी चूज करे, वो कौन सा प्लान चूज करे, और वो किसी भी सोर्सिंग डीएस से, डीलर, एजेंसी या डायरेक्ट इंश्योरेंस कंपनी से, ये सब 100% उसके डिस्क्रिप्शन पे है। आप लोग जानकार हैं कि नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन आपको बता रहा हूं, इवन इफ यू वांट टू टेक अ कार डिलीवरी, यू कैन टेक अ कार डिलीवरी बेसिस जस्ट द थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ऑल्सो। क्योंकि रोड वर्दी होने के लिए, कार के रजिस्ट्रेशन होने के लिए केवल इंश्योरेंस मैंडेटरी है। ये मैंडेटरी नहीं है कि इंश्योरेंस आपने शोरूम से लिया, बाहर से लिया, आफ्टर मार्केट से लिया, कॉम्प्रिहेंसिव लिया, जीरो डेप लिया, उसमें ऐसे कोई टर्मिनोलॉजी नहीं है। तो वो पहली चीज आप जान लीजिए। दूसरी चीज, आप जो डीलर शोरूम आपको डराएंगे कि इंश्योरेंस अगर आप बाहर से लेंगे तो कल क्लेम सेटलमेंट में दिक्कत आएगी, ये भी जान लीजिए। शोरूम और वर्कशॉप ये दोनों इंडिपेंडेंट सेंटर्स है फॉर द डीलर सीओ। प्रॉफिट सेंटर्स होते हैं ना, उसमें वर्कशॉप इज दैट सेंटर जिसमें ही मेक्स अप मोर मनी। क्योंकि कार जब हर साल सर्विस की आएगी उसमें उसको मार्जिन मिलेगा इन टर्म्स ऑफ स्पेयर पार्ट प्राइसेस, इन टर्म्स ऑफ लेबर चार्जेस, और एक्सीडेंटल रिपेयर्स में दे मेक अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। क्योंकि कार में काफ़ी सारा लेबर का, स्पेयर पार्ट का काम होता है। तो ये वही रीज़न है कि जो कार के डीलर की वर्कशॉप होती है उसका जो साइज होता है ना, अमूमन वो शोरूम से आपने देखा होगा थोड़ा बड़ा होता है, और वर्कशॉप थोड़ा पीछे की तरफ थोड़ा सा कम कॉस्ट में डीलर बनाता है, वो प्राइम लोकेशन पर नहीं बनाता। तो वर्कशॉप से जितना रेवेन्यू डीलर ओनर कमाता है वो शोरूम से नहीं कमाता। मैं आपको ये एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ कि डीलर के वर्कशॉप पे जब भी कोई क्लेम लॉन्च होगा, अ डीलर वर्कशॉप वुड बी मोर देन इंटरेस्टेड सो एज टू गेट दैट क्लेम सॉर्टेड। ये नहीं कि आपको भगा देंगे कि भैया इंश्योरेंस आपने बाहर से लिया और मैं इसको सेटल नहीं करूंगा। आप ये जान लीजिए, डीलर वर्कशॉप के काफ़ी सारी इंश्योरेंस कंपनी से टाइप होते हैं। उनके एक आध कंपनी से नहीं, दे ऑलमोस्ट हैव अ टाई अप विद 5 to 6 इंश्योरेंस कंपनी, प्लस दे एंटरटेन बिजनेस फ्रॉम द अदर इंश्योरेंस कंपनी ऑल्सो। ओनली इन केसेस जहां पे वर्कशॉप को एप्रीहेंशन है कि भाई कोई नए ऑपरेटर्स आए हैं या कोई ऐसे ऑपरेटर जिनका उन पे भरोसा नहीं है, पुराने क्लेम सेटलमेंट फंसे हुए हैं, तो वहाँ पे वो कहते हैं हम कैशलेस आपको नहीं देंगे। लेकिन मोस्ट ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी, प्रोमिनेंट एंड रेप्यूटेड इंश्योरेंस कंपनीज हैव कैशलेस क्लेम सेटलमेंट विद द इंश्योरेंस कंपनी। जब कार का क्लेम आता है, डीलर इज नॉट गोइंग टू आस्क यू कि आपने ये इंश्योरेंस पॉलिसी शोरूम से ली या आफ्टर मार्केट ली। ही इज गोइंग टू चेक इन द नेम ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी। अगर रेप्यूटेड कंपनी से है, फॉर इंस्टेंस बजाज अलायंस से है, आईसीसी लोम्बार्ड से है, टाटा एआईजी से है, या नेशनलाइज कंपनीज में नेशनल इंश्योरेंस कंपनी से है, न्यू इंडिया इंश्योरेंस से है, कोई भी रेप्यूटेड कंपनी है, तो आपका क्लेम बिल्कुल सेटल होगा। डीलर ही उस क्लेम को लॉन्च करेगा और डीलर आपको कैशलेस सीमलेस सुविधा उसमें उपलब्ध कराएगा। तो कहने का अर्थ है, आप कोई भी इंश्योरेंस कंपनी से लीजिए, किसी भी चैनल से लीजिए, शोरूम से लीजिए, आफ्टर मार्केट से लीजिए, डीएसए से लीजिए, ऑनलाइन लीजिए, या कौन सी पॉलिसी लीजिए, वो सब आपकी 100% मर्जी है। यू आर नॉट बाउंड। और अगर आपको ऑनलाइन प्रीमियम कोटेशन सस्ती पड़ रही है, बॉस शोरूम को बोलिए अपनी कोटेशन मैच करे। देयर आर चांसेस दैट more than 70% of the showrooms
have matched the quotation or came their quotation as close to the what the online quote is. Because अगले साल का जब रिन्यूअल आएगा ना तो शोरूम वुड नॉट लाइक टू लूज इन दैट प्रीमियम. नेक्स्ट ईयर काफ़ी सारे लोग पूछते भी नहीं हैं, वो सेम इंश्योरेंस कंपनी को रिपीट कर लेते हैं. इंश्योरेंस इंडस्ट्री में 75% रिटेंशन रेट है, मैं बता रहा हूँ आपको. तो वो कंपनी डीलर शोरूम नहीं चाहेगा कि अगले साल का प्रीमियम लूज हो, उसके अगले साल का प्रीमियम लूज हो. तो पहले साल में आपका प्रीमियम मैच करेगा. और ये जान लीजिए, अगर फर्स्ट ईयर का प्रीमियम लो है तो सेकंड ईयर में रिन्यूअल का प्रीमियम आपको और कम होगा, थर्ड ईयर में और कम होगा. तो वो ये सब बातें आपको बता रहा हूँ. तो इंश्योरेंस पे आई होप नाउ यू आर क्लियर कि आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है. अब दूसरा आता है कार फाइनेंस के ऊपर. देखिए, मोटर फाइनेंस में सबसे बड़ी बात ये है, आप अगर कार फाइनेंस लेना चाह रहे हैं, डीलर शोरूम के काफ़ी सारे बैंकों से टाई अप होते हैं, प्राइवेट बैंकों से, PSU बैंकों से. ना प्राइवेट बैंकों का जो बिजनेस मॉडल मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, इसमें होता क्या है, प्राइवेट बैंक्स ऑफर्स पे आउट टू डीलर शोरूम सो एज टू सोर्स इन द फाइनेंस केसेस. ना उसमें बैंक क्या होता है, एक रैक रेट देते हैं और उसके नीचे की रेट की पावर देते हैं शोरूम को. अगर आप थोड़ा सा कम रेट पे बुक करेंगे, हम आपका पे आउट इतने पैसा माइनस कर देंगे. सपोज रैक रेट है 9%. अगर आप 9% में बुक करेंगे, वी विल ऑफर यू 1.5% पे आउट. इफ़ यू बुक द केस एट 8.75%, वी विल ऑफर यू 1% पे आउट. इफ़ यू बुक द केस एट 8.65%, वी विल पे यू 0.75% पे आउट. तो कहने का अर्थ ये है, आप शोरूम पे अगर प्राइवेट बैंकों से फाइनेंस लेते हैं, ये मत सोचिए कि बैंकों के इंटरेस्ट रेट स्टैग्नेंट है या बैंक के इंटरेस्ट जो बता दिए वो है. आप शोरूम से उसमें नेगोशिएट भी कर सकते हैं कि मुझको इंटरेस्ट रेट कम चाहिए, एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ प्राइवेट बैंक. PSU बैंक से लेना चाहते हैं तो ये भी जान लीजिए, PSU बैंक्स ऑल्सो ऑफर्स पे आउट टू द डीलर शोरूम. तो डीलर शोरूम को अगर कुछ पे आउट मिलता है, उसमें कुछ पार्ट नेगोशिएट कर सकते हैं कि मैं तेरे थ्रू इंश्योरेंस भी ले रहा हूँ, तेरे थ्रू फाइनेंस भी ले रहा हूँ, कुछ एक्सेसरीज मेरे को कॉम्प्लीमेंट्री तो दे. बिकॉज डीलर शोरूम के जो बंडल्ड मार्जिन्स होते हैं वो कार बेचने में आते हैं, इंश्योरेंस पे आउट में आते हैं, फाइनेंस पे आउट में आते हैं, एक्सेसरीज बेचने में आते हैं, वैल्यू एड सर्विस बेचने में आते हैं. तो इन सब पे उनका मार्जिन बनता है. तो आप कुछ किटी उसमें से नेगोशिएट कर सकते हैं. ये मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ रियल वर्ल्ड के अंदर. उनको अगर आप वारंटी परचेस करेंगे, RS से परचेस करेंगे, अगेन अ डीलर गेट्स द मनी. तो उनको अगर गाड़ी बेच रहे हैं और आप ये सब चीज़ें ले रहे हैं, तो वहाँ पे आप नेगोशिएट कर सकते हैं. आप बैंकों से जब डील कंपैरिजन करना चाहते हैं, एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करिए. क्योंकि SBI के केस में अमूमन देखा गया है कोई एडवांस EMI नहीं होती है और प्राइवेट बैंक्स के अंदर एक एडवांस EMI होती है. EMI क्या है, लोन अमाउंट क्या है, टेनर क्या है, डिसबर्समेंट अमाउंट क्या है, प्रोसेसिंग फीस क्या है और उनके फोरक्लोजर टर्म्स क्या है. प्रोसेसिंग फ़ीस में भी जान लीजिए, काफ़ी सारे शोरूम्स प्रोसेसिंग फ़ीस का वेवर भी ले सकते हैं. कस्टमर दिखाते हैं कि ये रिलेशनशिप कस्टमर है और हमें इसमें वेवर दीजिए. अब होता क्या है, जो डिसबर्समेंट अमाउंट होती है वो कस्टमर को नहीं पता लगती है कितना पैसा शोरूम पे गया. इट्स अ शोरूम ओनली विच टेल्स कि मेरे को इतना पैसा डिसबर्स हुआ. अगर आपका लोन सपोज 5 लाख रुपए है और प्रोसेसिंग फी डीलर आपको कह रहा है कि साहब 8,000 रुपये पे करनी है, बट अ डीलर शोरूम इंटरनली टेक्स इन 50% प्रोसेसिंग वेवर. स्टार्टिंग इज अ एग्जिस्टिंग कस्टमर बट यू आर नॉट अवेयर. तो उनको पैसा मिलेगा 4.96 लाख रुपीस बैंक को अगर 50% PF का वेवर ले रहे हैं. कहने का आइडिया ये है, जो भी आप लोन का एग्रीमेंट किट साइन करते हैं उसमें लोन अमाउंट, प्रोसेसिंग फीस, EMI, लोन टेनर और ज़रूरी डिटेल्स जो आप ले रहे हैं, इसको ज़रूर स्वयं भरिए इन द एग्रीमेंट किट हिमसेल्फ. एटलीस्ट इसको भरेंगे तो मन में पीस ऑफ माइंड रहेगा. तो वो आपके लिए एक अगला अपडेट है. तो कहने का आइडिया है, आप फाइनेंस लेना चाह रहे हैं, इंश्योरेंस लेना चाह रहे हैं, फाइनेंस में भी आप कंपैरिजन करिए, इंश्योरेंस पे भी कंपैरिजन करिए और अपने राइट को जानिए. अगर आप फाइनेंस और इंश्योरेंस पे अच्छी डील लेंगे, विश्वास मानिए, फाइनेंस पे 0.5% एडिशनल सेविंग प्लस इंश्योरेंस पे अगर पहले साल ही आपने 10 से 15% और नेगोशिएट कर लिया, ये दोनों अमाउंट फाइनेंस का इंटरेस्ट और इंश्योरेंस प्रीमियम, क्योंकि अगले साल भी बेनिफिट होगा, 7 साल में करते करते आपको 50,000 रुपये का बेनिफिट मिल सकता है ऑन अ लोन ऑफ 10 लाख रुपीज़ या 10-12 लाख की कार परचेस कर रहे हैं, वो आपको बेनिफिट है. तो ये एक बात है जिससे आप सर्टेनली आपका जो कार का एक्सपीरियंस है वो एक स्मार्ट एक्सपीरियंस होगा. तो बड़ा अपडेट था. उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा. इफ इन केस यस, वीडियो को आप वोट करिए, वीडियो को शेयर करिए,
चैनल माइक्रो हेल्पलाइन पे नए हैं, सब्सक्राइब करिए। और कोई कार के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, कम डाउन टू माइक्रो हेल्पलाइन फोरम सो एज टू गेट एन एक्सपर्ट सपोर्ट। थैंक यू।